बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो ताकतवर हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम करना शुरू कर दी है और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे भी हटना शुरू हो चुके हैं। मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली और बड़ी जो कामयाबी है वो हासिल हुई है। ना सिर्फ कामयाबी बल्कि सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनकी नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का प्लान था, इस प्लान पर भी पानी फेर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और वो अपनी नशिस्तें सिक्योर करने में कामयाब हुए हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करनी है। इसके साथ ही सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं, इनकी तब्दीली के हवाले से भी एक अहम तरीन स्टेप उठा लिया गया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ, वो भी मैं शेयर करूँगा। जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको एक धमकी आमेज जो लेटर है, इनफैक्ट बल्कि 8 जजेस को धमकी आमेज जो लेटर है वो मौसूल हुआ है, लेकिन एक वाज़े पैगाम दे दिया गया है जजेस की जानिब से कि चाहे गोली मार दो लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। ये अदलिया की इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का, जमहूरियत का मामला। ये पैगाम क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी सारी जो ख़बरें हैं वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ, क्योंकि इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो भी आलमोस्ट उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर अब आपको ये खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आइंदा एक हफ्ते में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम मुकदमों से बरी होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक आज मुकदमा हुआ है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का एक और केस में इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 200 के करीब इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात थे, लेकिन मेन जो मुकदमात थे जिनमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी उनमें तोशा खाना तो मामला क्लियर हो गया, उसमें सज़ा मुअत्तल हो गई है। आगे केस चलेगा लेकिन वो ईद के बाद कालादम भी हो जाएगा। इसी तरह से ये तोड़ फोड़ का एक मामला था, ये अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए। ये केस इमरान खान पर ख़त्म कर दिया गया है और इमरान खान साहब जो है इस केस में उन्हें बरी कर दिया गया है। इससे पहले भी तोड़ फोड़ से मुतल्लिक बहुत सारे केसेस थे, उनमें भी इमरान खान साहब बरी हुए हैं और ये एक और मामला है जो कि ये प्रूफ करता है कि वो केसेस बोगस थे, इसीलिए इमरान खान साहब के अगेंस्ट ही ख़त्म किए गए। इसी तरह से तोशा खाना जो मुअत्तल हुई सज़ा और साइफ़र का जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है वो भी आलमोस्ट अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है और जुमेरात तक ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है सलमान सफदर की जानिब से कि इस केस में भी इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो जाएगी। फिर इसके साथ ही जो इद्दत वाला केस है और फिर क्या 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, वो केसेस भी ज़्यादा देर नहीं चलने वाले। वो केस भी बहुत जल्द इमरान खान के अगेंस्ट ख़त्म हो जाएंगे। जो साइफ़र का केस है वो मैं आपको खाली 2 चीज़ें उसके हवाले से बताऊंगा। जो आज प्रोसीडिंग हुई है उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और मियां गुल हसन और नज़ीर साहब के रिमार्क्स और अदालत ने क्या जो सवाल है वो उठाया है। और अदालत की जानिब से कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस के गवाह आज़म खान के अचानक गायब होने और वापस आकर बयान रिकॉर्ड करने से मुतल्लिक कहा है कि ये कोई मामूली बात नहीं कि एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब हो जाए फिर वापस आ जाए तो पूछने पर कहे कि किसी का क्या ताल्लुक कि वो कहाँ पर है। याद रहे आज़म खान का पहले कुछ और कहना था लेकिन फिर वो गायब हुए, फिर उसके बाद आकर उन्होंने बयान दिया तो उनका जो बयान था वो मुख्तलिफ था। तो इस पर अदालत ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उनसे इस मैटर के ऊपर हम जो जवाब है वो पूछेंगे, इतना मामूली मामला नहीं है। तो ये एक ऐसा सवाल उठा दिया है जजेस ने, अदालत ने खुद ही, जिसका कोई जवाब नहीं है FIA के पास। और सबको मालूम है कि क्या हुआ, कैसे उनको उठाया गया। बस वो कहते हैं ना कि मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन बोलता कोई भी नहीं है। तो बहरहाल जी, इसके अलावा चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ही प्रोसिक्यूशन से ये पूछा जी कि प्रोसिक्यूशन का केस है क्या, कि साइफ़र को ट्विस्ट किया। गवाह ने इस मुतल्लिक ऐसा क्या कहा, आज़म खान ने ऐसा क्या कहा कि जिससे प्रोसिक्यूशन का केस ख़राब हुआ हो। यानी कि जो बयान है और जो मेन मुद्दा था वही मैच नहीं कर रहे और इसी के ऊपर जो क्वेश्चन है वो चीफ जस्टिस की जानिब से उठा दिया गया है। तो ये सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट सी खाली चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इस केस का जो तिया पांचा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी हो चुका है। कल समाअत है इस केस की दोबारा और सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब के इस केस में वकील हैं, उन्होंने जुमेरात का प्रेडिक्ट किया कि ये केस भी इमरान खान साहब पर ख़त्म हो जाएगा और उनको इसमें भी जो रिहाई है वो मिल जाएगी। और इससे पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी ये कह चुके हैं
कि इस केस में हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 समातें और करेंगे और उसमें ही ये सारे का सारा जो केस है हम सुन लेंगे। तो एक तो हो गई आज, एक कल होगी मज़ीद समात, और एक जुमेरात वाले दिन हो जाएगी, और उसके बाद जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया जाएगा। अब फ़ैसला कब सुनाते हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, क्योंकि उनके हवाले से ये बात मशहूर है कि जब वो फ़ैसला महफूज कर लेते हैं तो फिर वो फ़ैसला काफ़ी टाइम तक महफूज रहता है और फिर बहुत बाद में जाकर वो फ़ैसला आता है। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनमें ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो 6 जजेस जो कि डट गए हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि उन 6 जजेस की जानिब से ये साफ पैगाम है कि हम डटे हुए हैं, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि किसी सूरत से भी मुराद के गोली मार दो, कुछ भी कर दो, पीछे हमने नहीं हटना। और जो चीफ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज खुद नोटिस लिया है और जो जस्टिस जिलानी साहब ने इनकार किया है कमीशन से, इसकी जो मेन वजह भी यही है कि जो 6 जजेस हैं वो डट गए हैं। और 6 जजेस के हवाले से ये भी इतला सामने आई थी जो बाखबर हल्के हैं कि 6 जजेस इस कमीशन को चैलेंज करने जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने जा रहे थे, और आज खुद नोटिस वो चाहते थे। तो जब ये चीज़ें कुछ पहुँची और फिर फुल कोर्ट के हवाले से पहुँची चीज़ें जी, कि जजेस जो हैं वो नहीं चाहते कि वो चाहते हैं कि जुडिशल साइड पर मामले को देखा जाए, वो जुडिशल साइड का बनता है। तो इसके बाद फिर जस्टिस रिटायर्ड जिलानी साहब जो हैं उन्होंने इनकार किया, और ना सिर्फ इनकार बल्कि उन्होंने भी इस चीज़ की हिमायत की कि ये जुडिशल साइड का मामला है, वही इस मामले को देखे और हल करे। अब उन जजेस के हवाले से क्या आज बड़ी खबर सामने आई हाई कोर्ट से जी, कि एक ख़त है तमाम जजेस, वो वाले 6 जजेस भी और दीगर 2 जजेस भी, यानी कि 8 जजेस चीफ जस्टिस समेत उन तमाम को लेटर्स मौसूल हुए हैं। और वो आप कहें जी कि जानलेवा लेटर्स कह सकते हैं, या उनके ऊपर एक ऐसा पाउडर था जो कि जहर की कोई किस्म था। तो एक किस्म की कत्ल करने या कोई बंदा अगर पीछे ना हट रहा हो तो इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करने के लिए अपनाई जाती हैं, कि ये धमकी अमेज़ ख़त जिसमें पाउडर और इस तरह की कोई ख़तरनाक चीज़ें हो जाएं कि वो बंदा समझ जाए कि जी ये लेटर आ गया है और मुझे धमकी दे दी गई है कि अब तुम्हें हम कत्ल कर देंगे। और इस तरह का ये वाक़या आज पेश आया। ख़बर आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकी अमेज़ खतूत मिलने का जो मुकदमा है वो, अच्छा, इसके बाद मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है थाने में मुतलका। और FIR के मतन के मुताबिक 1 अप्रैल को मौसूल डाक को आज नायब के ज़रिए तकसीम करने भेजा। 8 लिफाफे जज साहिबान के PS को मौसूल कराए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर जज साहिबान के नाम लेटर्स तकसीम कराए। लिफाफे खोले गए जिनमें सफ़ेद पाउडर की आमेजिश पाई। अदालती ज़राए का कहना है कि जजों को भेजे गए खतूत में पाउडर था। खतूत के मतन में ये कोई पाउडर का कोई एंथ्रिक्स कोई पाउडर है, नहीं सॉरी, एंथ्रिक्स जो है वो उसके ऊपर लिखा हुआ था, जिसका मतलब आप ये समझ सकते हैं डेंजर। इससे ख़त खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा एहलकार ने फौरी सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया, मुंह हाथ धोया। अदालती ज़राए के मुताबिक ख़त भेजने वाले का नाम रेशम दर्ज है, पता नहीं लिखा गया, यानी कि उसका एड्रेस जो है वो नहीं लिखा गया। तो उसके बाद ये जो धमकी अमेज़ ख़त है वो जजिस को दिया गया जी कि आप, ज़ाहिर सी बात है इस मामले के बाद ही आया, तो इस धमकी अमेज़ लेटर का मतलब क्या है कि आप पीछे हट जाएँ। लेकिन ये साफ पैगाम है कि पीछे नहीं हटेंगे। अदलिया की आज़ादी का मामला है और हकूक़ का मामला है, जमहूरियत का मामला है, तो पीछे नहीं हटेंगे। साफ साफ पैगाम है। मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर आपको एक बड़ी खबर जो है वो मैं देता चलूँ। एक तो ये कि ताकतवर हल्के जो हैं, बाखबर हल्कों का इस वक्त दावा है जी कि वो आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त तस्लीम करना शुरू हो चुके हैं और पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। इस पर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, लेकिन वो बराह रास्त पैगाम नहीं है, इनडायरेक्ट पैगाम है। इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा उस हवाले से भी। लेकिन अभी सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि हैंड्सअप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो चुके हैं। और इसमें नाज़रीन एक तो PTI भी अब जो है वो डट चुकी है। इमरान खान साहब खैर पहले से ही डटी हुई थी, लेकिन ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है जी, इसमें हल्फ नहीं लिया जो KP असम्बली है। जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने दूसरी जमातों को दे दी थी, उन मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ होना था और वो PTI की मखसूस नशिस्तें थी, लेकिन PTI ने KP असम्बली में उनसे हल्फ जो है वो नहीं लिया। हल्फ नहीं लिया तो इसका मतलब ये है कि सेनेट में उनका वोट शुमार नहीं हो सकता। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया जी कि KP में जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो ही मुलतवी कर दिए।
और यानी कि जब तक हल्फ नहीं होगा तो तब तक इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर उनका हल्फ हो जाता तो पीटीआई की जो सेनेट की नशिस्तें थी वो मज़ीद कम हो जाती। ऑलरेडी पंजाब और दीगर सूबों में इस तरह से किया गया, लेकिन वहाँ पर तो पीटीआई की हुकूमत नहीं है, स्पीकर नहीं है, तो वहाँ पर उस तरह से वो कुछ इकदाम नहीं उठा सके। लेकिन केपी में ये इकदाम उठा के साफ जो पैगाम है वो दे दिया गया कि इस तरह से नहीं चलेगा। और साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चैलेंज कर दिया है। अब नाजरीन इसमें आपको बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया जी कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ नहीं हुआ, असेंबली पूरी नहीं है तो कैसे इलेक्शन हो सकता है। लेकिन मामला ये है कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस थे, सदर के इलेक्शंस थे, तो तब भी तो जो कुछ नशिस्तें थीं असेंबली पूरी नहीं थी, और मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो अभी हल्फ नहीं हुआ था। प्रेसिडेंट के इलेक्शन और मेरे ख्याल से गालबन जो दीगर भी इंतखाबात थे, जो सदर वज़ीर आज़म के या स्पीकर वगैरह के, उसमें भी मखसूस नशिस्तें नहीं अलाट हुई थी। मामला चल रहे थे गालबन इन्हीं दोनों में से, यही इलेक्शन चल रहे थे। लेकिन वहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं किया और जो इंतखाबात थे वो हुए। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये मौक़िफ़ अपना रहा है। लेकिन पीटीआई भी डट चुकी है, एटलीस्ट अपनी उनकी जो सेनेट की नशिस्तें हैं वो इस हद तक उन्होंने सिक्योर कर ली हैं कि वो नशिस्तें दूसरी जमातों को अलाट अब नहीं कर पाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसमें इलेक्शन ही नहीं हुए। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ऑलरेडी इस वक्त जो माहौल बन चुका है, जो दबाव बन चुका हुआ है, तो अब इतना आसान नहीं है कि कुछ भी कर दिया जाए। जिस तरह से आप कह लें कि बल्ला पीटीआई से ले लिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड ले ली गई, नहीं दी गई। इसके अलावा जो है वो पीटीआई किस तरह से आज़ाद लड़ी, तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब मामला इतना सादा नहीं है जब से इन 6 जजेस ने स्टैंड लिया है। और ये भी बताता चलूँ, ये सिर्फ 6 जजेस नहीं हैं, इसके अलावा जुडिशरी में बहुत सारे और भी जजेस हैं जिन्होंने स्टैंड लिया हुआ, लेकिन अभी तक फ्रंट पे नहीं आए। इन 6 जजेस के मामलात को भी देख रहे हैं कि क्या होता है। फिर उसके बाद वकला बरादरी ने बाहर से जिस तरह से स्टैंड ले लिया, तो मामलात इतने आसान नहीं हैं। बहरहाल ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों वाला मामला। देखें आप इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या जो अहकामात हैं वो जारी करती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके पास गवर्नमेंट है केपी में, तो वहाँ पर वो अपने हक़ के लिए डट गए हैं। और साफ साफ जो है अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपी, उन्होंने अपना जो बयान है वो जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे। यानी कि उन लोगों को गैर कानूनी करार दे दिया है उन्होंने, जो मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलाट की गई हैं। तो एक तो ये जो है वो अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया है। और साथ ही मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है जी कि मखसूस नशिस्तें गैर आइनी तौर पर दी गई हैं, आइनी तौर पर अपोजिशन की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती। मखसूस नशिस्तों पर वोट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे और मुकाबला करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। गैर आइनी और कानूनी तौर पर मुंतखब होने वाले लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इसमें पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आता है, तो फिर ना सिर्फ ये मखसूस नशिस्तें बल्कि बाकी सूबों की भी मखसूस नशिस्तें बाकी, और फिर उसके बाद उन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद पर ये जो उन्होंने जो वोट दिए इलेक्शंस में, ख़ास तौर पर सेनेट इंतखाबात में, तो पंजाब में तो हुए हैं, तो वहाँ पर भी अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलती तो नंबर गेम ज़रा चेंज हो जाती, तो फिर वो सारे का सारा जो मामला है वो भी रिवर्स होगा। बहरहाल स्टैंड लेने का जो है वो सिर्फ और ज़रूरी था, जो कि पीटीआई ने केपी में इस हवाले से स्टैंड ले लिया है और गैर कानूनी इसको करार दे दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली का जो मुतालबा है वो कर दिया है, और इस हवाले से पीटीआई ने आइनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया है। और इसमें कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री और मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली की जाए। बिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की मुद्दत 1 साल तजवीज़ की गई है, और कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 1 साला मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन मेंबरान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जाए। ये भी कहा गया बिल में कि हाई कोर्ट्स और वफाकी शरई अदालत के जजों की तकर्री के लिए मुकाबले का इम्तिहान कमीशन ले, जजिस के मुकाबले के इम्तिहान के कवायद कमीशन बनाए और कमीशन नामजदगी की सिफारिश करे। तो बिल आखिर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से भी एक अहम स्टेप है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठा लिया गया है। आखिर में नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ जी कि पीटीआई बिल्कुल मुतहरिक हो चुकी है, और जो एक सियासी ग्रैंड अलायंस की मैं ख़बर आपको, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं बार बार उनको दे रहा था कि ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, वो आज बिल आखिर बन चुका है। पीटीआई का सियासी जमातों के साथ ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया जा चुका है। महमूद अचकज़ई जो है वो इसके सरबराह होंगे। मौलाना फजल रहमान पहले से ही हुकूमत के ख़िलाफ़ जाने की कॉल दे चुके हैं।
महमूद अचकज़ई की सरबराही में PTI और JUI एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करेगी। और इसमें सिर्फ ये नहीं होंगी बल्कि जो मेंगल हैं ग्रुप ANP BNP मेंगल, ये तमाम भी इसमें जो है वो मौजूद होंगे। और इसके अलावा जमात इस्लामी जो हैं वो भी इसमें मौजूद होगी इस ग्रैंड अलाइंस में। और इसके अलावा जी ग्रैंड अलाइंस में जो है वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद अचकज़ई, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो इजलास हुआ, उसमें ये शरीक हुए थे। तो बहरहाल जी एक बड़ा फैसला है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कर दिया गया है और दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है ईद के बाद। ट्राई का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।